नमस्कार साथियों, जगदीश प्रसाद आप सभी का स्वागत करता है। आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, बहुत ही जानदार क्लास रहने वाली है। वो बात है ना कि सागर में गागर, गागर में सागर भरने वाली बात होगी। सत सैया के दौर जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आज वैसा ही करेंगे। अपनी क्लास छोटी ज़रूर होगी लेकिन उसमें से पर्सन डेफिनेटली आएंगे। सारगर भी चीज़ें ही मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, कवि कौन सा माना जाएगा। इसके बाद में रासो शब्द की उत्पत्ति पर अपन विचार करेंगे, किसने क्या माना है। और उसके बाद में अपन जैन धर्म पर साहित्य पर बात करेंगे। अगर आपसे ये पूछें कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावकाचार। प्रथम रचना है और लिखने वाले विद्वान हैं देवसेन। इसमें 250 दोहे हैं। इन 250 दोहों के माध्यम से श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है या प्रचार किया गया है। लेकिन ये बात मानने वाले विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहता है कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ, प्रथम रचना श्रावकाचार को माना जाएगा। और लेकिन प्रथम कवि की बात करें तो सरप्पा को माना जाएगा। सरप्पा को मानने वाले विद्वान थे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था और बौद्ध धर्म में ही दीक्षित था। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी के प्रथम कवि हमें सरप्पा को मानना चाहिए और जो सिद्ध सामंत सिद्ध लोग हैं इन्हीं को ही प्रथम रचनाकार मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ही हमें हिंदी के बारे में पता चलता है। और उसके जो सिद्ध लोग थे इनका एक प्रकार से अपभ्रंश का विरोध किया गया है और हिंदी की प्रति उनकी रुचि दिखाई जाती है, देखी गई है। इसलिए सिद्धों को हिंदी के प्रथम कवि मानना चाहिए और सिद्धों के अंदर ही सरप्पा को प्रथम कवि मानना चाहिए। इस राहुल सांकृत्यायन ने बात कही है। ये तो बात होगी अपन इसके ऊपर। आगे बात करते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द। अब रासो शब्द की बात करें तो पहले ले लेते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विशल देव रासो को जब मैं पढ़ रहा था तो उसके जो मंगलाचरण है उसमें रसायन शब्द आया है। तो उस रसायन शब्द के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रसायन से मानी है। एक विद्वान है नरोत्तम लाल स्वामी। नरोत्तम लाल स्वामी या नरोत्तम स्वामी, सीधा इतना ही कर देते हैं, नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानी है। इसके साथ में एक विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका मान जो मत है सर्वमान्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। एक विद्वान आता है गार्थादतासी। गार्थादतासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। किससे मानी है? राजसूय से मानी है।
ये तो बात होगी अपने इसके ऊपर, रासो शब्द के ऊपर। अब बात करते हैं अपन जैनों के ऊपर। जैनों की बात करें तो आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, अपन जैनों पर बात करना शुरू कर रहे हैं। जैन धर्म की समय था वो 8वीं सदी से 13वीं सदी तक रहा है, और इनका जो स्थान है वो गुजरात, काठियावाड़, और आगे बात करें तो उत्तरी पश्चिमी भारत, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सिरोही और पाली, यहाँ जैनों का स्थान था। आगे चलो, आगे बात करते हैं, इसको मिटा लेते हैं अपन। जो जैनों ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वो भाषा क्या थी? साहित्यक, परिनिष्ठित, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था। आगे और बात करें इस पे जैनों के ऊपर तो इनको राष्ट्रकूट, साहित्य की भाषा इनकी परिनिष्ठ अपभ्रंश भाषा मानी जाती है, और राष्ट्रकूट, चंदेल, चालुक्य आदि राजवंश थे, ये जैन धर्मावलंबी थे। इनके समय इनको धार्मिक संरक्षण प्राप्त था। इसके समय इन लोगों राष्ट्रकूट, चंदेल, चालुक्य, परमार, इन राजवंश थे, ये मूल रूप से जैन धर्मावलंबी थे, और इसके समय जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त था। और इसके समय जो जैन थे उनको क्या था? धार्मिक संरक्षण प्राप्त था, और जैन थे मूलतः व्यापारी थे, और जैनों का जो साहित्य है इसके लिए बड़े बड़े पुस्तकालय थे, जिसके कारण इनका साहित्य सुरक्षित रहा, इन्होंने फागु, रास और आचार लिखा, जिसमें रास था, ये चरित्र काव्य था। इनमें इनके जो रास था वो चरित्र काव्य था, जो 2 चौपाई शैली में लिखा गया था। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया था। आगे बात करें और तो जैनों पर बात कर लेते हैं। और जो जैन थे
इनके साहित्य में जो जैन साहित्य था, इसके अंदर इन्होंने जैन महापुरुषों का को भी अपने साहित्य में स्थान दिया है। साथ में हिंदू धर्म के जो महापुरुष है, हिंदू धर्म के महापुरुष है, उनको भी अपने साहित्य में स्थान दिया है। इस प्रकार से आज हमने जैन साहित्य पर बात की और ये छोटी सी क्लास है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि जैन विशेषताएं अब की बार पूछने की पूरी संभावना है। और फिर आगे क्लास लगाइए। आज की क्लास इतनी। जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।